अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल में पावर क्यूरी की। तो हमने फ़र्स्ट लेक्चर ये देखिए, मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ़र्स्ट लेक्चर है मेरा, ठीक है। इसमें हमने ये सारी एक्सेल की फ़ाइलें वगैरह लेनी, कैसे लेनी है और कैसे इनको कंबाइन करना है, सारा कुछ इसमें बता दिया है, ठीक है। हमने इसमें सिखा आपको ये देते कि हमने अगर पावर क्यूरी पे सैलरी बनानी है, जो जिसको ऑटोमेशन करना है, यानी कि वन क्लिक पे अगर हमने सैलरी बनानी है पावर क्यूरी पे, तो कैसे बनानी है, ठीक है। तो बाकी पहले जो काम है वो मैंने पहले लेक्चर में अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनसे गुजारिश है कि वो देख लें, ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज हो सके इसके बारे में हम क्या करें, ठीक है। तो ये सारी फाइलें हमने लोड कर ली थी। एक बार मैं फिर इसको डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये सारी फाइलें मैंने आपको यानी कि मर्ज करना, यहाँ से कैसे यहाँ लेके आनी है और इसको कैसे यहाँ पे नेट सैलरी लगानी है, यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाना है, सारा पहले मैंने लेक्चर में अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज हम सिंपली आपको बताएंगे ये कि कैसे इसको लोड करना है और कैसे हम डाटा बैकएंड पे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद सिर्फ वन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो न्यू सैलरी बना देगा। देखिए, जैसे मैंने ये सैलरी में डाटा सारा कंबाइन किया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोड टू। और लोड टू आपने टेबल करना है और नीचे से लिखना है एडजस्टिंग शीट। इस पर क्लिक करके यहाँ पे A1 पे रहने देना, यहाँ पे उससे कर देना है लोड, ठीक है। जैसे ही अपलोड करेंगे, ये देखें जो आपने सैलरी बनाई है या लिहाज ज़ाहिर जितनी भी आपने नेट पेज डेज ये निकालें, ये टोटल सैलरी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अब मिसाल के तौर पे हमें अगला मंथ आ जाता है, तो उसमें हमारा यानी कि सैलरी तो यही लेगी, एडवांस लोन और टेंडर्स वगैरह चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डाटे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमें हमारी पावर क्यूरी ने रिज़ल्ट क्या दिया, ठीक है। ये मैंने डाटा यहीं कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है। और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें अपने डेस्कटॉप से हटा दी हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एडवांस में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करते हैं, ताकि, ठीक है। ये पहले इसका 2000 था, इसका अब 5000 कर देते हैं। इसको हम 8000 कर देते हैं, ठीक है। इसका इसका 3000 कर देते हैं और इसका 2500 कर देते हैं, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये एडवांस में हमारी चेंजिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोन में जाते हैं। लोन में भी हम इसका 5000 है, इसको 4500 कर देते हैं, इसको 5500 कर देते हैं, ठीक है। इसको 3500 कर देते हैं और इसको 9500 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टेंडर्स पे, ठीक है। टेंडर्स में हम इसके 28 कर देते हैं, इसके 29, ठीक है। और इसके हम कर देते हैं, ठीक है, इसके भी 28, इसके 25, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब हमारी सारी तकरीबन चेंज हो गई, ठीक है। अब हम अपने पावर क्यूरी वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब फाइल ग्रुप ओपन कर लिया है, जहाँ नेबल तो कनेक्ट करें, ठीक है। यहाँ देखें, अब हमारी यानी कि हमने ये एडवांस लोन अटेंडेंस और तीन ही चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। बेसिकली यही चीज़ें सैलरी में चेंज होती हैं। बाकी जो सैलरी है वो तो साल बाद ही चेंज होती है, ठीक है। वो तो हर महीने चेंज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस लोन और अटेंडेंस चेंज होती है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने चेंज कर दिया। अब सिंपल मैंने करना क्या है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे सिंपल इसको रिफ़्रेश कर देना है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, बाकी सारा काम इसने खुद करना है। जो हमने वन बाई वन स्टेप किए हैं, इसने खुद वहाँ से डाटा लेके आके आपको आपने जो नेट रिपोर्ट बनाई है वो आपको दे देगा, ठीक है। ये देखें दोस्तों, उसने सारा कुछ न्यू लिया है, ठीक है। एडवांस लोन जो भी, यही देखें नीचे वाला रिज़ल्ट और नीचे वाला रिजल्ट आप मैच कर लें, ठीक है। ये देखें, ये डाटा सिंपली हमारा पहले ये था, अटेंडेंस ये थी, ठीक है। टोटल लिस्ट तो वही है, हमने चेंज नहीं की है, ठीक है। और पहले ये देखें, ये खुद आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऊपर और नीचे का, ठीक है, कि उसने एक क्लिक में हमें सैलरी बता दी, ठीक है। और ये देखें, अब इसकी 13,833 है, ठीक है। पहले इसकी 15, यानी कि आपको सिंपल ऑटोमेशन आ गया, वन क्लिक पे आप सैलरी बना सकते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था कि एक शीट का नाम नहीं चेंज करना और दूसरा कॉलम का नेम नहीं चेंज करना, ठीक है। इन दो चीज़ों को आपने नहीं करना। अगर ये करेंगे तो फिर आपकी कहीं क्यूरी में कहीं भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी क्यूरी गैप हो जाती है तो आपने यहाँ से डाटा और शो क्यूरी देखें, सारा कुछ उसने सिर्फ ये कनेक्शन ओनली डाटा उसने खुद ही सारा कुछ किया है, मैंने आपके सामने कर दिया है। बाकी सारा काम हमने पहले लेक्चर में किया था, जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। तो अब ये तो था हमारा एक्सेल से लेके आना, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे हम आपको बताएंगे कि अगर हमें नेट से या गूगल शीट से डाटा लेके आना पड़े तो वो हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम सिंपल करते क्या हैं, यहाँ से आप न्यू एक शीट ले लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमने गूगल शीट से डाटा लेके आना, तो हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल शीट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि, ठीक है, ताकि उस चेंजिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाटा इधर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी कोई शीट जाता हूँ, ठीक है, अपने यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी शीट अपनी ले लेता हूँ, ठीक है। गूगल शीट, ठीक है। व्हाट्सअप, ठीक है। यूनाइटेड फैक्ट्री, ठीक है। ये मैं डेली वर्क के नाम से एक शीट ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने जिसको शेयर करना है फाइल, ठीक है, यहाँ से शेयर पब्लिश टू वेब, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिस शीट को करना है वहाँ से मैंने इसका डाटा ले लेना है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ यहाँ से कोई भी शीट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये EP वाली शीट और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, वेब व्यू का, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। तो ये एक बार और मुझसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लिंक देगा इसको आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप अपने एक्सेल में चले जाना वापस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये हमारा डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ नो क्यूरी फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम वेब, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली वो URL है जो वहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। ये कनेक्टेड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। ये उसने शो कर दिया, ये हमारा डाटा आ रहा है उसमें, ठीक है। ये देखें, सारा उसने डाटा हमें बता दिया कि ये आपका डाटा है, ठीक है। इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो बाकी सारा प्रोसीजर यही है, ठीक है। सिंपल आपने वहाँ से ले कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इधर कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये तो हो गया, मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक। अब आपने अगर टेबल में डाटा हो तो फिर आपने कैसे लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये डाटा है तो इसी को पहले स्लाइड करता हूँ और कीबोर्ड से दबाता हूँ Ctrl+T और इसको मैं कर देता हूँ टेबल, ठीक है। तो इसका टेबल का नाम है, फार्मूला में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा टेबल जो 1 है इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं, वैसे टेबल 1 नहीं रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ से डाटा लेना हो तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और डाटे पे जाना है और यहाँ से दे देना है फ्रॉम टेबल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसी डाटे को अपने पावर क्यूरी में ले जाएगा और ये देखें सारा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ठीक है, जो ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो आपने सिंपली लो टू क्लोज़ करना है कि जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आपने उसको एक्सेल में लेके जाना है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है ये रिफ़्रेश प्रीव्यू, यानी कि आपने मिसाल के तौर पर ये डाटा है ना, इसमें आप देखेंगे तो अभी तो उसने रिफ़्रेश कर लिया। जब बहुत सारा डाटा आता है तो उसमें वो डाटा ना, यानी कि पीछे बैकएंड में कभी कभी पीछे पुराना डाटा रह जाता है। तो उस डाटे को रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश प्रीवियस और रिफ़्रेश आल का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी आपकी क्यूरीज़ है ना, सैलरी, एडवांस, ठीक है, इन सब को वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश आल कर देगा, ठीक है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ये आपको बता देगा, डिस्क्रिप्शन आपने जो कोई रखना चाहते हैं और रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एडवांस, यहाँ वो जो यानी कि इस हमारे 1 क्लिक पे जो लैंग्वेज लिख रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके यहाँ पे डन कर दें, ठीक है। उसके बाद मैनेज ये चूज़ टू कॉलम, ठीक है। यहाँ पे चूज़ टू कॉलम होते हैं कि यहाँ पे आपने जो कॉलम आप रखना चाहते हैं वो रख लें, बाकी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। साथ वाला रिमूव्स कॉलम, इसको भी रिमूव कॉलम्स होता है। यहाँ पे कीप्स रो और मूव को रो आप कर सकते हैं, यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्प्लिट यानी कि डेलीमीटर से कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ चार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट बाई नंबर ऑफ़ करेक्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ उसे यानी कि लेफ़्ट से हो या राइट से हो। मैं यहाँ से जिस पे लेफ़्ट से करना चाहता हूँ तो उसे नंबर बता दूंगा कितने लेने हो, मैं यहाँ से उसको ओके कर दूँगा, ठीक है। वो उतने मुझे ओके करके दे देगा, ठीक है। यहीं से ऐसे ही आप यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। मैं इसी को ही ख़त्म करता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको ग्रुप कर सकते हैं। आप ग्रुप बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी नेम वगैरह से आप सब टोटल करने के लिए इसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसको ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से यूज़ है एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि जब आप डाटा लेते हैं तो उसको अपने उसी यानी कि जो आपने नेम रखे हैं उसी को आप एज ए हेडर यूज़ करना सकते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ से आप रिप्लेस वैल्यू, जैसे मैंने पहले करके भी बताया था, तो आप उसमें रिप्लेस वैल्यू करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मर्ज क्यूरी कर सकते हैं, पेंड क्यूरी कर सकते हैं। पेंड क्यूरी का मतलब ये है कि आपने डाटा लिया है और उसी डाटा के नीचे आप और डाटा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पेंड क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेंड क्यूरी एज ए न्यू, वो न्यू क्यूरी बना देगी, ठीक है। ये सारे छोटे से इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको, यहाँ से आप पिवट टेबल, यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैं अब इसको लोड क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें वो टेबल उसने लोड कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा मॉडल, यानी कि जो एक ये हमने ऑप्शन डाटा में छोड़ा हुआ था, ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है अपने लेक्चर में। ये डाटा मॉडल आपके लिए एक मैंने रखा हुआ था, ठीक है। और उसको हम बताते हैं कि डाटा मॉडल क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारा, इसी को ही है, ये हमारा डाटा है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको लोड टू, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इसको कह दें ऐड टू डाटा मॉडल, ठीक है। अब डाटा यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ओनली क्रिएट कनेक्शन और लोड कर दें, ठीक है, कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अब क्या होगा कि डाटा यहाँ से भी हमारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। डाटा हमारे पास है, ये नहीं कि डाटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब डाटा हमारे पास है, ये नहीं कि डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन डाटा कहाँ है, डाटा अब हमारे डाटा मॉडल में है। जैसे मैं ये डाटा मॉडल पे डबल क्लिक करता हूँ तो अनेबल तो करता है, ठीक है। ये 2 मिनट लेगा आपसे, ठीक है। ये देखें ये डाटा अब हमारे पास है, ये नहीं कि डाटा नहीं है, लेकिन डाटा अब हमारे पास डाटा मॉडल में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी आप डिफरेंट किस्म के फार्मूलेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली डाटा बैकएंड पे रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डाटा आप लोड भी नहीं करना चाहते, लेकिन इस डाटा को आप तब कब यूज़ करते हैं जब आपने डाटा बैकएंड पे रख के उस पर पिवट लगाना हो, ठीक है। तो पिवट के बारे में भी मेरे एक्सेल यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है, जिन दोस्तों को पिवट का नहीं पता वो भी वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे इंसर्ट पिवट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें वो ऑटोमेटिकली वो उस डाटा मॉडल से यानी कि खुद ही डाटा ले लेगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल उसको बताना है कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं पिवट टेबल, ठीक है। तो पिवट टेबल मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये पिवट टेबल हमारा लग गया, ठीक है। अब इसको आप, हमारे पास एक सैलरी है, ठीक है। यहाँ से आप मिसाल के तौर पे नेम को रोज़ में रख दें, ठीक है। उनका आपको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। उसके बाद आपको उसका सैलरी आ गई, उसके बाद आपको इसका एडवांस चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। सारे आप इसी में, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ आप डिज़ाइन जाके ग्रैंड शो इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छा, यहाँ से इसका ग्रैंड टोटल रिमूव कर दें, ठीक है। इसका भी ग्रैंड टोटल रिमूव कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक यूनिक सी पेड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो डाटा मॉडल की यही एक है फ़ायदा कि आप अपने जितना मर्ज़ी आपका लंबा डाटा हो तो आप उसको लेके उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और वो भी इजीली है। यानी कि डाटा भी हमारा बैकएंड में रहेगा और हमें ज़्यादा यानी कि ज़ोर भी, यानी कि एक्सेल का ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगेगा और डाटा हमारा बैकएंड पे रहेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको डाटा की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर अभी इसके बारे में आपको कोई सवाल है तो आप मुझे अपने कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बहुत से ऑप्शन है, यानी कि डाटा और सोर्सेज के बारे में पहले बता दिया, लेकिन जो यूज़ होते हैं वो मैंने आप यहाँ से CSV फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यानी कि फ़ोल्डर का एड्रेस मांगेगा, आप ब्राउज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फ़ोल्डर से आपने यहाँ पे डेस्कटॉप, जो भी आपने फ़ोल्डर से डाटा लेना है यहाँ से आप फ़ोल्डर से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल, ये डाटा मॉडल है, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये रिव्यू व्यू सारा कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब हमारा तकरीबन पावर क्यूरी का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ में।